हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है इंडिया इज साइलेंट जाइंट, डोंट मेस विद मोदी, स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन दिवाली। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से तमाम देशों में ऑल ओवर वर्ल्ड जिस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया गया है, इसी के चलते पाकिस्तान ने भी जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनके लिए कुछ सेलिब्रेशंस की थी, जिसके चलते गवर्नर हाउस में भी दिवाली मनाई गई। इस पर आम जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, वो बहुत ही तिलमिलाए हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नायला खान और आप देख रहे हैं जी नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर मनाजिर नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल दिवाली फेस्टिवल को गवर्नर हाउस सिंध में मनाया जा रहा है जी, और हिंदू एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। उनके फेस्टिवल को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी चीज़ की हम 70 सालों से बात करते थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाए, उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए, और वो चीज़ आज हमें कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। तो इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। पर जिन फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो दिवाली पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट की गई है, आपने जैसे कहा कि हिंदुओं के साथ मिठाई खाना नागवार समझा जाता था, तो हम कहते थे कि ये हिंदू हैं, इनके साथ क्यों बैठे हैं, ठीक है, इनके साथ क्यों छेड़ें, इनके साथ क्यों सेलिब्रेशन करें। देखिए मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये मज़हब है सिर्फ जो आपकी इंसानियत आपके अंदर डाल दी जाती है ना, वो इंसानियत ही कंसीडर की जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपके मुल्क की माइनॉरिटीज़ हैं, आप अपने माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, आपके मुल्क में क्या ऐसी चीज़ें, आपके बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियाँ कैसे लगेंगी। अब देखिए कोई हिंदू आता है इंडस्ट्री लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप कहोगे कि हिंदू हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे इसको। सोचे ना, एक बिजनेस पॉइंट पे अगर भी तो खौफ भी तो पैदा किया। उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने एक बात की कि क्या नरेंद्र मोदी का खौफ है, नहीं। पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ, शरीफ ब्रदर की गवर्नमेंट के साथ नरेंद्र मोदी साहब के ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे नजर आते हैं हमें। नरेंद्र मोदी साहब को शादी पे इनवाइट किया जाता है, नरेंद्र मोदी साहब को प्लेन की एससीओ में बुलाया जाता है, जयशंकर को इनवाइट किया जाता है और जयशंकर आते भी हैं, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान टसल है, क्या है बेसिकली, ये क्या हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, जबकि उनके देखिए ये नहीं है, ये सभी जानते हैं। और पाकिस्तान के दिलों में जिस तरीके पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, हुक्मरानों के दिलों में जिस तरीके से नफ़रत भरी हुई है इंडिया के खिलाफ, तो ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है। मगर अब जिस तरीके से तमाम मुल्क, जितने भी देश हैं, वो इंडिया के साथ कहीं न कहीं रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान हर जगह अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। पहले तो चाइना के कंधे पर रख के बंदूक चलाता था। अब चाइना ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि चाइना भी अब ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ रिश्ते सुधारे, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो अब पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि हमें इंडिया को भरोसे में लेना होगा। पाकिस्तान में किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए या पाकिस्तान को इवन कर्ज भी चाहिए, तो अगर इंडिया को भरोसे में लिया होगा तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आसान हो जाएँगी। आसानी से इन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। तो अब ये कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधरें। जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि हमें मोदी के साथ मिलना है, हमें इंडिया के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अब कहीं न कहीं ये कश्मीर का जो राग अलापते थे, उसमें भी अब थोड़ी कमी दिख रही है। अब ये उस तरह से कश्मीर की बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक़्त पाकिस्तान सरेंडर मूड में आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है, ठीक है, सारे काम आपके बैकएंड्स में हो रहे हैं, लेकिन अवाम के दरमियान दुश्मनी, लेकिन अवाम को, पब्लिक को आप ये उधर से उनकी मीडिया, यहाँ से हमारी मीडिया ये पोर्ट्रे कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान आज भी दुश्मन है। नहीं, आप सिंपल सी आपकी जो दिवाली सेलिब्रेशन के बाद मैं उसके ऊपर दोबारा आऊँगा कि हर मज़हब का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए किसी के गम में, किसी खुशी में शरीक होने से, कोई आपके गम में खुशी में शरीक होना इंसानियत है, ठीक है। कोई आप किसी के खुशी में शरीक होगे ना, कल को आपकी किसी त्यौहार पे वो भी आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। ये गिव एंड टेक है ना बेसिकली। अब जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी के डर की, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया के ऊपर उनका खौफ छाया हुआ है, ये एक सच है। और खौफ ऐसे नहीं कि उन्होंने कत्ल कर दिए, उन्होंने गर्दन उड़ा दी जिससे खौफ हो गया, नहीं, उनकी पावर बोलती है, उन्होंने पावर बुलवाई है, बोलती नहीं है, उन्होंने पावर बुलवाई है। जैसे उन्होंने इंडिया को आज से 15 साल पहले पकड़ा और आज 15 साल के बाद इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना खड़ा कर दिया, उनकी पावर यहाँ से बोलती है।
जरूरी नहीं कि आप सर कलम करो तो आपकी पावर है, ठीक है। आज इकोनॉमी का दौर है, ठीक है, आज इकोनॉमी की फाइट है, ठीक है। आज आप एक दूसरे को इकोनॉमी की तरफ से गिरा सकते हो, उठा सकते हो। तो इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब ने उनका जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया है, ठीक है, वो उनका सिक्का बुलवाती है दुनिया पे। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर इंडिया के सामने खड़ी नहीं हो पाती, ठीक है। अगर सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मना रही है, और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। आप ये बताएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का सहारा ले। सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे ही दुबई क्यों दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है? क्यों कर रही है? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इवन के मंदिर के लिए तो मुस्लिम ने जगह दी है। यही बात है ना, क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक पहली बात आपकी टूरिज्म, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, फिर आपका अपने नेबर कंट्री के साथ भाईचारा, ठीक है, दोस्ती। अब इसमें से हम एक पॉइंट आते हैं कि टूरिज्म। हर मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिज्म है, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट है, ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट हो, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये चाहेगा कि हमारा मुल्क तरक्की करे, ठीक है। अब अगर वहाँ पे दुबई में मंदिर ना बनता, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या किसी कोई और मुल्कों से हिंदू जाते हैं वहाँ पे? कभी भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे उनके मज़हब के, उनके रिलीजन वाइज कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस ही नहीं है, तो क्या विजिट करने जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, डर। नरेंद्र मोदी का डर, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिकली डर बैठा हुआ है। हर मुल्क चाहता है कि नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, ठीक है, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री बड़ी इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे हो, जैसे भी हो, हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारे इनकी ट्रेड होनी चाहिए, हम इनसे बेनिफिट लें, ठीक है। तो अब देखें ना, अब अफगानिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, ठीक है। कहाँ पे अफगानिस्तान फॉल कर रहा है, कहाँ पे बहुत हाई लेवल पे चला गया। बांग्लादेश का जिस टाइम उनके ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश का टके की वैल्यू थी, टका 3 रुपए का था, ठीक है। तो आप देखें, जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, वो इकोनॉमिकली बूस्ट होता नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि नरेंद्र मोदी एक इंतहाई सादा पर्सनैलिटी, जिनका मैं बहुत इस पॉइंट में फैन हूँ कि लाइक वो अपने आप में ईगो नहीं, गरूर नहीं, वो सिंपल सी एक बात करते हैं कि भाई हम अपने हमसाये के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया टसल, पाकिस्तान के उन्होंने कई दफा दोस्ती का बनाया, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब इन्होंने वो दोस्ती का हाथ नहीं थामा। तो आपको नहीं लगता कि यही वजह तो नहीं है कि जिस तरह से इंडिया पावर में आ रहा है और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर रही है, उनके फेस्टिवल को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है, इसी वजह से तो पाकिस्तान में मरियम नवाज हो गई, और जिस तरह से सिंध गवर्नर का, अगर हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है तो हमें माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है कि आपको माइनॉरिटीज को राइट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर एक बाकायदा राइट्स ऑफ माइनॉरिटी लिखा हुआ है। आप कैसे नहीं देंगे उनको राइट्स? आपके आइन के अंदर, आपके कानून के अंदर है कि आप माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे माइनॉरिटीज को राइट देंगे इंडिया से ताल्लुका बेहतर करने के लिए? नहीं भाई, आपके इंडिया से ताल्लुका बेहतर नहीं होंगे तो क्या आप माइनॉरिटीज को कत्ल करोगे? नहीं, आपके कानून के मुताबिक ऐसा नहीं है। अगर यही चीज थी तो इतने सालों से तुमने माइनॉरिटीज को वो हक क्यों नहीं दिए? वो चीजें, वो राइट्स आपने माइनॉरिटीज को क्यों नहीं दिए? अभी आपको क्यों याद आ गया? अभी कौन सी आप कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं कि जकदम से आपको ये होश आ गया है, आपको समझ में आ गया कि नहीं जी, माइनॉरिटीज ये हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमें इन्हें जो है सुविधाएं देनी होगी, हमें इन्हें हक देने होंगे। तो अभी आपको एकदम से कैसे ये विचार आ गए? इतनी समझ कहाँ से पैदा होगी? तो ये कहना कि नहीं जी, अगर रिश्ते नहीं भी सुधरे तो भी ये देने चाहिए थे, तो इतने सालों से हम पिछला पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, देख लें, इतने वक्त से जब से देश आपका बना है तब से किसी तरीके का कोई आपने उनके हक में कोई फैसला किया हो? हर जगह बस उन पे अत्याचार ही नजर आए। जिस तरीके से उनके मंदिर तोड़े गए, जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ, तो ये कहना कि हाँ जी हम उनके हक के बारे में सोचते हैं, हम उनके हितैषी हैं, तो ये सब कही सुनी बातें हैं। इन पे ज्यादा तवज्जो ना दें। बेहतर यही होगा कि सच बताएं, जो सच है उसे मानना चाहिए कि हाँ इस वक्त सारी दुनिया को इस वक्त इंडिया की जरूरत है, मोदी की जरूरत है। तो इसमें अगर सीधे तौर पे आप भी कहेंगे कि हाँ जी हमें भी इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के बिना नहीं आगे जा पाएगा या इंडिया के बिना सरवाइव कर पाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। साफ तौर पे सीधे सीधे बात कीजिए ना, इसे ज्यादा घुमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, ये सामने नजर आ रहा है कि आप देखिए कि हर मुल्क जो इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं वो भी इस वक्त इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त ये आपको मानना होगा कि इंडिया का वर्चस्व इस वक्त इतना बन चुका है, इस लेवल पे है कि हर कोई इंडिया के बिना नहीं चल सकता। कोई भी देश इस वक्त इंडिया के बिना अपने आप को आगे इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है।
और जो देश इंडिया के साथ खड़े होंगे वो डूबेंगे नहीं, उनकी तरक्की जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी और इवन इससे बेहतर होगी। तो हर कोई देश इस वक्त ये समझ रहा है, चाइना समझ रहा है, जर्मनी समझ रहा है, स्पेन समझ रहा है, अमेरिका, हर कोई देश, इवन जो मुस्लिम देश हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं। तो ये कहना ज्यादा सही रहेगा, आप इसे घुमाओ मत। वो पाकिस्तानी जो चूरन आप दे रहे हो ये मत दो कि हाँ जी नहीं भी होते रिश्ते बेहतर तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी हमें माइनॉरिटीज को हक देने थे, तो ये सब ऐसे नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको माइनॉरिटीज को राइट देना आपका फर्ज है, लेकिन वो राइट्स हमें नजर नहीं आ रहे। अगर हम मजहबी एक्सट्रीमिज्म की बात कर ले तो देखें कहीं पर हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, ठीक है, हिंदू बेचारे यहाँ पर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। यही वजह है कि आज हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की बजाय बिल्कुल कम हो गया। हमें तो 1% भी माइनॉरिटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सिंध में होगी कहीं और वो भी बेचारे इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आज सिंध के गवर्नर ने लिया है तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि वो हमसायों के साथ अपने रिलेशन बेस्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो उनका स्टेप था वो उन्होंने दिवाली से शुरू किया। देखिए मैडम, यहाँ पे मैं हिंदू की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ क्रिश्चियन की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इंसानियत की बात करूँगा, क्योंकि मैं आपको पता है इंसानियत की बात को पहले पोर्ट्रेट करता हूँ। मजहब बाद में है मेरे लिए ह्यूमैनिटी पहले है, ठीक है, इंसानियत पहले है। इंसानी तौर पे, इंसानियत के तौर पे भी आपका फ़र्ज़ है अपने हमसाये का ख्याल रखना। आपका फ़र्ज़ है आपके मुल्क में कोई माइनॉरिटी है उसका ख्याल रखना। आप मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी आपकी हो, आपका राइट है माइनॉरिटी को राइट्स देना। आपका फ़र्ज़ है पहला कि आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स को पूरा करें, ठीक है। एक अच्छा मुल्क, एक कामयाब मुल्क तब भी बनता है जब आपके मुल्क के अंदर मेजोरिटी भी खुश हो, माइनॉरिटीज़ भी खुश हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके जाऊँगा इंडिया की तरफ। हम देखें इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर बड़े पॉइंट उठते थे कि वहाँ पे वो खुश नहीं है, वहाँ पे उनको माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए जा रहे। लेकिन वहाँ पे आप उनसे कभी जाके पूछे या कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप उनसे पूछना, हमारी बात वगैरह होती है। हमारी ऑडियंस भी जो है वो कभी किसी वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी से बात की करें तो पूछे जाके, या हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनमें से कोई वहाँ पे मुस्लिम है तो मैं आगे बताया कि वहाँ पे कैसे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या ये सच है कि नहीं। आप मैं यहाँ पे मैं जहाँ तक उनको स्टडी किया वहाँ पे वो अपनी मजहब को आज़ादी से जी रहे हैं, ऐसे अज़ानें होती हैं, अपने मजहब को आज़ाद जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे मुस्लिम के एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं, आज़ाद होकर कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई वहाँ पे दंगा फसाद नहीं किया जा रहा कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, आप यहाँ कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी आज़ादी से गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को कहाँ पे फोल किया जा रहा है, मंदिर को डिमोलिश किया जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें लाहौर के अंदर एक आई थिंक 1700 साल पुराना मंदिर है, जैन मंदिर, ठीक है, उसको डिमोलिश करके वहाँ पे सिर्फ क्यों जी वहाँ पे ग्राउंड वॉल बनना है, वहाँ पे ग्राउंड वॉल बनना है, वहाँ पे ओरिजिनल ट्रेन का स्टेशन बनना है, तो मंदिर को डिमोलिश कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ, आप देखें, आप एक मुस्लिम मेजोरिटी को, या आप एक एग्जाम्पल ले लें कि इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी है, वहाँ पे अगर मस्जिद को शहीद किया जाए, ठीक है, तो क्या मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वहाँ पे वो खुश होंगे? नहीं होंगे। उनकी आप एक मजहब, आप उनके स्पिरिचुअल प्लेस के साथ खेलेंगे तो क्या वो खुश होंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। ऐसे ही एक हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू मजहब है, उनकी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, उनका मंदिर उनके लिए स्पिरिचुअल है, ठीक है, सबसे आगे। जैसे हमारे लिए मस्जिद में जाकर इबादत करना है, उनके लिए मंदिर में जाकर इबादत करना है। तो हमें अगर हम किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर हम किसी के रिलीजन के ऊपर पॉइंट उंगलियां उठाएंगे तो ऑब्वियस बात है वो भी हमारे मजहब के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, ठीक है। जब हम उठाते हैं तो अगले को बुरा मनाए या नाम है वो आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम फर्ज करें मंदिर को डिमोलिश करते हैं तो हिंदू आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि वो माइनॉरिटी है। लेकिन अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठा ले तो हम तो कत्ल करने चल पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने क्या किया, पहले हमने अगर मस्जिद को डिमोलिश किया है तो उन्होंने मस्जिद के ऊपर आवाज़ चाहिए ना। अगर हम ना करते तो मस्जिद के ऊपर आवाज़ ना उठाते। ये पॉइंट है मेन कि इंसानियत को आगे रखते हुए हमें हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। एक कामयाब मुल्क वही है जहाँ पे मेजोरिटी खुश होने के साथ साथ माइनॉरिटीज भी खुश है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से सिंध गवर्नर हाउस में दिवाली को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया गया, वहाँ पे मुस्लिम भी आए और हिंदू भी आए, दोनों ने मिलकर उस दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय किया। सो ये जो इमेज इंडिया में हमारा गया है तो कितना पॉजिटिव इससे पाकिस्तान का इमेज बन रहा है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए। चलो पाकिस्तान अब तो सुधरे 70 सालों में ना, अब तो वो अपनी माइनॉरिटीज़ को वो राइट्स दे रहे हैं जो उनका देना बनता था। देखिए मैडम, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँगा कि दिवाली सेलिब्रेट करना या होली सेलिब्रेट करना, आप अपनी इमेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को। आपके अंदर क्या है वही आपके बाहर हो, वही आपके बाहर हो तो फिर मजा है, ठीक है। आप किसी माइनॉरिटी के साथ खड़े हो गए हैं उसके खुशी में, अंदर से आप है कि जी ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अंदर से काले हैं बाहर से सफ़ेद हैं तो हम भी सफ़ेद नहीं है, हम भी काले ही हैं। हम अंदर से सफ़ेद हो बाहर से काले हो ना तो हम भी सफ़ेद कंसीडर किए जाएंगे। अपने आप को प्रिटेंड करना इज़ समथिंग एल्स और अपना इमेज बनाना इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। आज हम इंडिया से दोस्ती करने के लिए हम हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करने लग पड़े, ठीक है। आज से कुछ साल पहले हम उन्हीं हिंदुओं के ऊपर कत्ल गलत करते थे, उन्हीं हिंदुओं को हम अटैक करते थे, उन्हीं हिंदुओं की हम स्पिरिचुअल इबादतगाह को डिमोलिश करते थे, उन्हीं हिंदुओं को हम कन्वर्ट करते थे। आज सिर्फ इंडिया से दोस्ती करने के लिए हम जाके जी उनके कदमों में गिरते हैं। क्यों?
क्योंकि अब इंडिया की पावर है ना, अब इंडिया की पावर है। मैडम पावर किसी की नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे कहें ना इंडिया की पावर है या नरेंद्र मोदी की पावर, नहीं, पावर अपनी खुद बनानी पड़ती है। आज नरेंद्र मोदी ने पावर बना ली है। आज नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तीसरी की राह पे गामजन कर दी है, तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पावर है। हम कहते हैं इंडिया की पावर है। अगर आज से 10 साल पहले हम अपने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को ऐसे ही सपोर्ट करते जैसे आज हम एक फेक चेहरा लेके खड़े हैं, तो शायद हमारी भी आज पावर होती, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर का डंगा बज रहा था। लेकिन अफसोस के साथ तो चलिए, ये भी अच्छा लगा सुन के कि आप ये चीज़ मानते हैं कि आपके दिलों में कुछ और है और जो आप दिखा रहे हैं वो कुछ और है। मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ कहना कि नहीं जी इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी इंडिया स्ट्रॉन्ग बना है, मोदी ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया है। भाई बात तो वही हुई ना। मेन जो पूरा कंक्लूजन है इस चीज़ का वो यही है कि इंडिया इस वक़्त इस पोज़ीशन पर है कि आपको अगर उससे कोई फ़ायदा लेना है, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको इंडिया को भरोसे में लेना होगा। तो उसके लिए आपको इंडिया को खुश करने के लिए आप हिंदुओं के साथ उनके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं। जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हक देने की बात कर रहे हैं। बेशक आप अंदर से कुछ भी चाहते हो, आपके दिलों में ज़हर ही क्यों ना हो, मगर आप ये चीज़ें करने तो लगे। आपने इस तरफ कदम तो बढ़ाए, ये चीज़ भी तो देखनी होगी ना। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि नहीं जी इंडिया से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा एकदम से हमारी इंसानियत जाग गई और हमने ये सब शुरू कर दिया, अब हम इस लाइन पे चलेंगे। तो ऐसा नहीं है। वो इंसानियत आपकी रात को सोते वक़्त आप वो पुराने थे और सुबह उठे तो एकदम से आप बदल गए, तो ऐसा नहीं होता। जो मतलब बात लॉजिकल बात करो, ये नहीं कि कुछ भी जो मुँह में आया वो बोल दिया। ठीक है, हाँ, सही है। ये चीज़ होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को हक मिलने चाहिए। उनके साथ आप अगर उनके त्योहारों में, उनके फंक्शंस में आप नहीं शामिल होना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें वो हक तो दो, उन्हें वो आज़ादी दो कि वो आज़ादी से अपने त्योहार मना सकें, अपने जो भी अपना कल्चर है उसको निभा सकें। हर तरीके से अपने रिलीजन को जो है अपने रिलीजन पे चल के अपनी लाइफ़ सही कर सकें। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ये चीज़ नहीं अभी आपको सोचनी चाहिए कि इंडिया रिश्ते सुधार ही लेगा या वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, इंडिया ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि सबसे मेन मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म। आप उस पे भी काम करो। जो भी टेररिस्ट आपके देश में हैं आप वो इंडिया को हैंड ओवर करो। इसी तरीके से आप जो है कदम दर कदम चलते जाओगे तो हाँ, आगे उम्मीद हो सकती है कि आपके रिश्ते सुधर जाएँ, आपको मतलब पश्चिमी देशों के पास ना जाना पड़े, किसी और से आपको मदद माँगने की ज़रूरत ना पड़े। इंडिया हर मुल्क के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता। ना रखता है, ना रखना चाहता है। बट अगर कोई आँखें दिखाएगा या कोई हमें उँगली करेगा, तो भई हम उसका जवाब देना बेहतर से जानते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ क्यों अब हो रहा है, दिवाली सेलिब्रेट क्यों हो रही है, हिंदुओं के साथ को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर करने हैं, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है। हम असल में वो कौम है जो कि अपने सर पे खड़े नहीं हो सकते। हम वो कौम है जो किसी का सहारा लेके खड़ा होना जानते हैं। ठीक है, हम इनडायरेक्टली जाना जानते हैं, डायरेक्टली नहीं जाना जानते। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने आपसे दोस्ती का अपनाया, तब आपको क्या लाले पड़े थे ना। बात तो यहाँ पे ये आती है ना, तब आपको क्या ऐसे लाले थे जब आपने दोस्ती नहीं की। जब नरेंद्र मोदी आपके साथ ट्रेड करना चाहते थे तब आपने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया। तब बढ़ाते, तब पता लगता ना कि बराबरी की बुनियाद पर अगर आप दोस्ती कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो तब पता चलता कि आपकी क्या पावर है। तब तो नरेंद्र मोदी की पावर पता चली ना, नरेंद्र मोदी का डाउन टू अर्थ होना पता चला कि उन्होंने फिर दोस्ती का बढ़ाया, उन्होंने दुश्मनी को साइड पे किया। लेकिन नहीं, हमने तब अपनी ईगो दिखाई, तब हमने अपना टिपिकल मिसोजिनी से एक पॉइंट दिखाया कि हम ऐसे हैं। आज हम हिंदुओं के साथ खड़े होकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपनी माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने हिंदुओं को, अपने मुल्क में रहते हैं हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन अंदर से हम क्या हैं सबको पता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो दिवाली फेस्टिवल सिंध में मनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सीएम मरियम नवाज जो लाहौर में मना रही है, तो जस्ट ये फेक एक प्रोपोगेंडा है कि जस्ट हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर। मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपके इस पॉइंट में बात मांगूंगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या हम आज चाहे इंडिया दोस्ती कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहे तो वो क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? क्योंकि हमारी वो रेपो नहीं है। नहीं, हमारी रेपो की बात ही बात है। हम बेसिकली अमेरिका का गुलाम है। ये भी है। हम जब तक IMF से परमिशन न ले लेंगे हम इंडिया से सुलह नहीं कर सकते। और अमेरिका में कभी परमिशन देगा? क्यों नहीं देगा? अमेरिका का बिक रहा है असला। देखे ना, अमेरिका का अगर असला नहीं बिकेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, अमेरिका का असला कैसे बिकेगा? ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान भाई बन गए दोबारा, तो अमेरिका तो बड़ी दूर चला जाएगा। अगर एशियन यूनियन बन गई, एशियन में से कोई कंट्री सुपर पावर बन गई, अमेरिका को आंखें ना दिखाने लग पड़ेगा। अभी इंडिया सुपर पावर नहीं है,
ठीक है। तो नरेंद्र मोदी अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, अगर इंडिया सुपर पावर अभी बन जाए तो अमेरिका तो तबाह हो जाएगा। अमेरिका तो गया, अमेरिका तबाह हो जाएगा ना। बात यहाँ पे सारी ये है कि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते। क्यों? हम IMF से कर्जा लेते हैं, हम IMF के गुलाम हैं। हम जब तक IMF से परमिशन नहीं ले, हम तब तक कोई स्टेप नहीं ले सकते। हम अगर चाहें, हम देखें ना, हम बड़े एग्जांपल्स देते हैं ना कि इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया। इंडिया ने तो ये भी किया कि अमेरिका ने जब कहा रशिया से ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड किया। उन्होंने तो अमेरिका की आंखों में आंख डाली। आप क्यों नहीं डाल सकते भाई? आपकी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। यही तो बात है ना। अमेरिका ने सुपर पावर होने के हक से इंडिया का, कि हमने रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने की। क्योंकि वहाँ पे इंडिया का बेनिफिट था, इंडिया की आवाम का बेनिफिट था। ठीक है, हमें अमेरिका ने कहा कि हमने ट्रेड नहीं करनी, हम वैसे ही बैठ गए जी, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? आपके मुल्क में कुछ नहीं है, आपके मुल्क में आवाम नहीं रहती, आप अपने मुल्क का भला नहीं सोच सकते। आज उस टाइम अगर हमने रशिया से ऑयल की ट्रेड की होती तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होती, आज पाकिस्तान में आटे के लिए रोने ना लगे होते, आटे के लिए लाइनें ना लगी होती, आज पाकिस्तान में गरीब आवाम जो है वो शायद कुछ कम होती। ठीक है, आज पाकिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चौकस होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई इमेज होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट में पावर में होती। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा हमने नहीं देखा, क्योंकि हम अमेरिका गुलाम है। ठीक है अवैस भाई, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या जिस तरह से दिवाली ठीक है, फर्जी है, फेक है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान ने मनाई है, ठीक हो गया, तो क्या इससे आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कहाँ तक मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं? क्या ये जस्ट एक वीडियो तक की बात महदूद है, या इंडिया की तरफ से कोई मैसेज वगैरह आएगा जिस तरह से पहले भी आते रहे हैं? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है मैडम, वो बेसिकली है सोशल प्लेटफॉर्म के एक्टिविस्ट। वो अपनी एक रेपो मीडिया पे दिखाना चाहते हैं और उन्होंने वो दिखा दी है। ऐसे ही है। अब पॉइंट यहाँ पे आपका ये आ रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? मैंने आपको इसका इतना लंबा पॉइंट दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने होते तो आज से 10 साल पहले हो जाते। लेकिन तब इन्होंने कोशिश भी तो की नहीं की ना। अब ये चलो फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर ही रहे हैं। कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तब भी अमेरिका गुलाम थे, आज भी अमेरिका गुलाम है। ठीक है, कोशिश करने से होती है। ठीक है, दोस्तियाँ कदम एफर्ट्स से होते हैं। कोई भी आपका ताल्लुक है, कोई भी आपका रिलेशन है ना, आपस में एफर्ट्स करने से कामयाब होता है। अगर एफर्ट नहीं आप कर सकते तो समझे आप भूल जाए फिर आप कि आपकी कोई दोस्ती भाईचारा बनेगा। अब इंडिया की 3 दफा आपके कदमों में आगे दोस्ती का रहे, देखे 2 दफा 3 दफा उन्होंने किया। तो कहते हैं पाकिस्तान का नाम लेना ही हमें पसंद नहीं आया, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट है हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों ले भी क्यों भैया? उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। किसी टाइम में होता था कि वो जब पाकिस्तान इंडिया आमने सामने बैठ गए जी, दंगा फसाद लग गया, लड़ाई झगड़े। आज उनका स्टैंडर्ड ये है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड ये होता था वो यहाँ पे आ गया। क्यों आया? सिर्फ एक पॉलिटिक्स की वजह से, एक गवर्नमेंट की वजह से उनको लॉयल गवर्नमेंट मिल गई है। उनकी पब्लिक की और गवर्नमेंट की आपस में लॉयल्टी मैच हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए आई है, अपना बेनिफिट देखा उन्होंने पब्लिक का कुछ नहीं सोचा। अगर उन्होंने पब्लिक का सोचा था तो आज में भी इंडिया के बराबर नहीं, इंडिया के पीछे दौड़ में जरूर होते पाकिस्तान वाले भी। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में ताल्लुक है वो खत्म भी नहीं हो सकता, वो बन भी नहीं सकता। ठीक है, नरेंद्र मोदी की एक मुझे बात जो है बड़ी मजे की लगती है कि वो जो कहते हैं कि हमें अपने हमसायों की स्टेटमेंट से गर्ज ही नहीं हुई है। क्योंकि हम एक वो पॉइंट चाहते नहीं है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है आए, नहीं आता नहीं करना चाहता ना आए, हमें उनकी स्टेटमेंट से गर्ज ही नहीं हुई है। ठीक है, अब देखें नरेंद्र मोदी देखें अपनी गवर्नमेंट को लेके कैसे चले, जैसे उन्होंने इंडिया को उठाया, जैसे लेके चले हैं, आज उन्होंने इंडिया को कहाँ पे स्टैंड कर दिया। वहाँ पे आप देखें इन्वेस्टर कौन कौन सा है पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान में गूगल का कोई CEO बन सकता है? नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस नहीं है। आईटी देख ले, वो आईटी से कितना, वहाँ पे गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे यूट्यूब का ऑफिस है, वहाँ पे इंस्टा की मोनेटाइजेशन है, वहाँ पे टिकटॉक को तो उन्होंने यूज ही नहीं करना पसंद करते। ठीक है, आप देखिए वहाँ पे टेस्ला की इंडस्ट्री है, वहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, क्या आप क्या सोच रहे हैं? बिल गेट्स जैसा बंदा उनके पाँवों में आ खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्या आप क्या सोच सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए वो आएंगे मांगने, दोस्ती का आप रहेंगे, पाकिस्तान से कुछ मांगेंगे? पाकिस्तान को चाहिए अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो भाई अपनी ईगो को खत्म करें, अपनी जो फेकनेस है वो खत्म करें और एक बराबरी की बुनियाद पे चाहे चले जाएं, एक बराबरी की बुनियाद पे चाहे चले जाएं, जाके आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप अपने आप को स्टेबल करने के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, आप पाकिस्तान का भला सोचें, ना कि आप IMF के सारी जिंदगी गुलाम रहे। ठीक हो गया, थैंक यू। तो भैया दोस्तों, इस वक्त हर देश इंडिया के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। कोई भी इस वक्त इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सभी को मालूम है इंडिया के साथ रहेंगे तो तरक्की होगी। जैसे इंडिया की तरक्की हो रही है, इंडिया के साथ साथ वो मुल्क भी तरक्की करेंगे जो इंडिया के साथ बेहतर रिश्ते रखेंगे, अच्छा ट्रेड रखेंगे। तो अब चाइना को भी ये बात समझ में आ गई है। और जैसे कि हमेशा से बताया जाता था कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत मजबूत है, कुछ भी हो जाएगा तो हर जगह चाइना पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान का साथ देगा। मगर अब जो है ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे चाइना ने जो CPEC है उससे भी हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो ऐसे ही रुक गया है, वहीं का वहीं रुक गया है। तो और भी कई चीजें हैं कि चाइना ने कर्ज देने से भी माफ कर दिया, भगा दिया पाकिस्तान को, लताड़ दिया। तो अब इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि चाइना जैसा देश अगर इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते कर रहा है और पीछे हट रहा है
तो कहीं न कहीं ये अपनी औकात को पहचान चुके हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान की क्या औकात है, और ये इंडिया को भरोसे में लेने के लिए ये सारे प्रपंच, ये सब ढोंग रच रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं इसे लेकर के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।